हम ना कोई ऐसी चर्चा सुने, ना कोई ऐसी चर्चा करे, ना ऐसे स्थान में जाए, ना ऐसी पुस्तक पढ़े, ना ऐसा दृश्य देखे, ना ऐसा चित्र देखे, ना ऐसी वस्तु खाए, ना ऐसी कोई सूंघने की वस्तु ले जिससे हमारे अंदर प्रमाद स्थिति आ जाए और इंद्रियां विषयों की तरफ प्रबल हो जाए। ये सब दुष्संग माना जाएगा। याद रखना चाहिए, अच्छे और बुरे भावों की उत्पत्ति, ये 10 बातें प्रधान होती हैं। आपके अंदर अच्छे भाव आ रहे या बुरे भाव आ रहे तो उनमें ये 10 बातें प्रधान हैं। पहला, स्थान। आप कहां बैठे हैं, कहां रह रहे हैं, किस जगह खड़े हैं, आपको स्थान देख करके ही बर्ताव में उतरना है। जैसे मदिरालय है, आप वहां खड़े होंगे तो तमोगुण अपने आप बढ़ने लगेगा, आसुरी प्रवृत्ति बढ़ने लगेगी। ऐसे ऐसे जिस स्थान पर खड़े होने से, देखने से, बात करने से हमारी वृत्ति बिगड़ रही, उस स्थान का तत्काल त्याग कर देना चाहिए, वहां से हट जाना चाहिए। पहला है स्थान। जैसे सत्संग, यमुना जी का एकांतिक पावन तट, किसी लता के नीचे, किसी संत भगवान के सानिध्य में, अब हमारा ये स्थान भजन वृत्ति बढ़ाएगा। उस व्यक्ति का घर जिसके पास जाने से वासनाएं बढ़ रही, उस स्थान में जहां दृश्य देखने से हमारे अंदर गंदी बातें आ रही, पहला है स्थान। दूसरा है अन्न। बहुत बड़ा प्रभाव अन्न का होता है। अगर अधर्म के द्वारा कमाया हुआ अन्न है तो बुद्धि अधर्म में ही लगेगी। यदि भोजन पकाते समय, रसोई रांधते समय आप विकारात्मक चिंतन कर रहे हैं तो कोई भी प्रसाद पाए उसके अंदर विकार जागृत हो जाएगा। अन्न का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक बार पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज अपने परिकर के साथ भ्रमण में थे तो किसी बड़े धनी मानी ने निमंत्रण दिया, महाराज आज यहीं रुको। तो बाबा ने कहा हम लोग गांव के अंदर नहीं रुकते, तो बाहर कोई वृक्षों का समुदाय, जंगल जैसा, तो उसमें वहां रुके, पर भोजन उनकी तरफ से, भोजन सबने पाया। जब सुबह हुआ तो महात्मा जन, साधक जन एक दूसरे की तरफ देखे और बोले आज तो हमको बड़ा दोष हुआ, गंदा स्वप्न आया और हमारा संयम बिगड़ गया। बोले ये तो हमको भी हुआ, जितने थे सबको हुआ। उड़िया बाबा के समीप गए, बाबा ने कहा अच्छा ऐसा हुआ, ये तो अन्न दोष है, बुलाओ सन्न पवाने वाले को, फिर चलेंगे। बुलाया और बाबा ने कहा बिल्कुल सत्य बोलना, नहीं तो आप जानते हो इतने महात्माओं के संयम को आपने भ्रष्ट कर दिया, सत्य बोलना क्या बात थी। उनका महाराज संतान नहीं हो रही थी, सुना था आप बहुत सिद्ध महापुरुष हैं तो आपके परिकर को इसीलिए पवाया, अंदर काम भाव था कि हमारे कामना थी कि संतान उत्पन्न हो, वैसे चिंतन करते हुए बनाया से। बोले सबका संयम नष्ट कर दिया, होश में, नरक जाने वाली बात मत सोचो। अरे संतों को पवाओ जैसे अपने पुत्र को पवाते हैं, ऐसी भावना करनी चाहिए। आज हो भाग्य तो परिणाम खुद मंगल में निकलेगा। काम भाव से युक्त होकर क्यों बनाया, सब संतों के अंदर विकार पैदा कर दिया। अन्न का प्रभाव पड़ता है, हम जैसा अन्न पाते हैं वैसा। कई बार सुनाया है, सिद्ध महापुरुष पूज्य प्रातः स्मरण श्री बलराम दास जी महाराज झाड़ू मंडल के, यमुना के पावन तट पर ही है, रास मंडल के पास ही, वो अपने एक लता के नीचे बैठे हुए भगवत चिंतन कर रहे थे। अचानक यमुना जिस नजदीक है तो कोई माई स्नान किए हुए निकली तो नेत्रों ने देखा और विकार उत्पन्न हो गया। वयोवृद्ध सिद्ध महापुरुष, उन्होंने कहा आप तो इस शरीर को नष्ट कर दूंगा। शिष्यों ने कहा महाराज ऐसा क्यों? बोले किसी माता के शरीर को देखकर हमारे अंदर विकार क्यों आ गया? ऐसा नहीं, आज तक कभी नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ? उनका महाराज आपस में सब शिष्यों ने कि कुछ ना कुछ तो खान पान में गड़बड़ी हो गई तभी ऐसा हुआ। बाबा आज परिक्रमा करते हैं वृंदावन की, बाद में आप जो आदेश करेंगे जैसा करेंगे, पहले परिक्रमा। वृंदावन की परिक्रमा का बहुत बड़ा प्रभाव, जब कभी मन आपका ऐसा विक्षिप्त हो, परेशान हो, तत्काल परिक्रमा प्रारंभ कर देना, नाम जप करते हुए। आप देखना परिक्रमा पूरी होते होते शांति हो जाएगी। बाबा ने खूब नाम कीर्तन करते हुए शिष्यों के साथ परिक्रमा दी, मन का विकार शांत हो गया। उनका ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे अंदर विकार आ गया?
ये बड़ी सूक्ष्मता का विषय है। कल प्रसाद कहां से आया था? तो उस समय लाडले गोविंद देव जी महाराज यहीं विराजमान थे वृंदावन में। बोले तो ठाकुर गोविंद देव जी का प्रसाद आया था। लकुट उठाई, कहे वो तो भगवत स्वरूप तस्मित तज्जने भेदा भावात। भगवान और भगवान के ऐसे जनों में भेद नहीं होता, वो भगवत स्वरूप होते हैं। गए और कहा बताओ, आपका प्रसाद न पावे तो अपराध लगे कि प्रसाद नहीं पाया, और प्रसाद पावे तो हमारे अंदर काम जागृत हो जाए, हम तो मरे ना दोनों तरफ से। तो ठाकुर जी बात कर रहे थे, दूसरों को नहीं सुनाई दे रहा था। कह रहे थे कि देखो नाराज मत हो, कलकत्ता की वैश्या थी, उसने भोग लगाया, अब उसने भोग लगाया तो हमने चख पाया, तो आपको प्रसाद का किनका लेना चाहिए? किसने कहा था कि पूरा प्रसाद पाइए? जरा किनका ले लेते हो, मधुकरी पाते। हाँ ये बात आपकी मान। तो हमारा तो पूरा विश्व है, कोई भी भोग लगाएगा हम तो पाएंगे। और हमारे प्रसाद की निष्ठा आप सबके हृदय में, तो किनका लीजिए, पूरा मत पाइए। सोचिए, भगवद अर्पित प्रसाद और वृत्ति भगवान ने आदेश किया किनका पाओ, माधुकरी मांग के खाओ। यहां वर्णन कर रहे, यदि हम अन्न थोड़ा भी हमारे अंदर दूषित चला गया, तो जब कभी ऐसी विकार की भावना हो, आपके अंदर विकार बन रहा है, तो खोजिए। आपने कोई दृश्य देखा है, आपने किसी से बात की है, आपने कोई ऐसा संकल्प बनाया, नहीं, तो फिर भोजन दोष आ गया। अब आज उपवास कर दो, जब तक वो वृत्ति न नष्ट हो तब तक कुछ मत पाना, जल से काम चलाना, तो एक दिन एक पहर अपने आप शांत हो जाएगा। अगर बहुत विकलता हो रही तो नाम कीर्तन शुरू कर दो, भोजन मत पाना, नाम कीर्तन शुरू, बिल्कुल शांति मिल जाएगी, बिल्कुल। और ये तो उदाहरण महापुरुष इसलिए देते कि हम सावधान रहें। हमारे अच्छे भाव या बुरे भाव में ये 10 बातें बहुत प्रभाव डालती हैं। पहला स्थान, दूसरा अन्न, और तीसरा जल। पानी भी बहुत संभाल के। नहीं, आजकल तो देखो प्रायः ऐसे दांत से प्लास्टिक नोचेंगे, ऐसे पानी पिएंगे, कब भरी गई, कहां भरी गई, कैसा पानी। बड़ा देखो कैसा हमारे भजन साधन के लिए विक्षेप पैदा होता चला जा रहा है। पहले सुंदर सरोवरों का जल, मतलब 15 वर्ष तो गंगा जल ही केवल पिया है, जो आकाशवृत्ति से मिला नहीं, गंगा जल ही पिया है। कुआं का जल, फिर आया हैंडपैप का जल, अपवित्र होने लगा। हैंडपैप में जो वाशर, अगर वो कहीं चमड़े का पड़ा हुआ है तो अपवित्र जल हो गया। अब हैंडपैप का भी अंतर ध्यान स्वरूप हो गया, अब तो नहीं दिखाई देता। अब रह गया है मोटर से निकले और फिल्टर में जाए, वो मशीन जो फिल्टर करती पानी को, आरओ, उससे। अब वो जिनके पास है तो है, नहीं तो परिक्रमा लगाया हो, आपको पानी पीने को नहीं मिलेगा। देखो कैसा समय आ गया। भोजन, पहले कोई दगाबाजी भोजन में तो नहीं करता था। गांव में जब जिसके यहां दूध बेचा जाता था ना, उसको बहुत लघु दृष्टि से देखा है, गाय माए एक बराबर होती है, ये दूध बेचता है। 10-5 किलो मठा तो आप ऐसे मांग के ले सकते थे, अगर अड़ोस पड़ोस में वो मठा मिल जाएगा। जब कोई उत्सव होता, फ्री दूध 100, 200, 500 किलो पूरे गांव के सब दे देते, कोई ऐसे बेचता था। अब दूध नहीं, जब बूढ़े लोग बैठते थे कहते थे पानी बिकेगा आगे चल के। आज पानी बिक रहा है, नहीं बिक रहा, पानी बिक रहा है। हमें लगता है सबको ही पैसे से ही पानी है। वो बोतलें नीली नीली नहीं, इतनी बड़ी बड़ी बिकती, उन्हीं से पानी पिया जा रहा है। आगे और समय जल का प्रभाव पड़ता है। जैसे हम गंगा जल पीते थे, सही कहते हैं, कई कई दिन जब भोजन नहीं मिलता तो पूरी पौष्टिकता गंगा जल से मिलती थी। गंगा माता के जल से ऐसा लगता था मानो हम परम पावन अमृत पान कर रहे हैं, सारी पौष्टिकता मिलती थी। कुएं का जल अपने आप में पौष्टिकता से युक्त होता है, जो हमें चाहिए। आज देखो जल की समस्या हो गई।
पवित्र जल पीने के लिए हम तरस रहे हैं। कहाँ हो जल? और कैसे मिलेगा जल? या तो आप पैसे वाले हो तो आप खरीद करके पीजिए, नहीं तो अब वो जल नहीं रह गया कि कुएं से निकाला पी लिया या सरोवर से पी लिया। या कैसा दुर्भाग्य है। जल का बहुत बड़ा योग है साधना में। जैसे स्थान का तो परम पावन वृंदावन धाम, अन्न का तो अब हम भगवत प्रसाद पाते हैं, तो जल का बहुत बड़ा योग है। आज दूषित होता चला जा रहा है क्योंकि अब हाथ की बात नहीं रह गई है कि आप सुंदर कुआं से जल लें या सरोवर से जल लें या आप नदी से जल लें। हाँ, स्वामी जी के लिए लिखा हुआ है कि रोज यमुना स्नान और रोज यमुना जल ही पान। हमारे वृंदावन के समस्त भगवत स्वरूपों का स्नान यमुना जल से ही होता था, हो रहा है और होता ही रहेगा। बिहारी जी के लिए आज भी कलश में भरकर यमुना जल ही जाता है। तो कपड़ा से ऐसे ढक के जब हम 2 बजे परिक्रमा देते थे तो एक महाभागवत है, वो किसी को छूते नहीं, दूर से कहते छूना मत, बिहारी जी के लिए जल जा रहा है स्नान के लिए बिहारी जी का। फिर चौथा है आपका परिकर, जहां पर रह रहे हैं वो समुदाय, चाहे परिवार हो या आप समुदाय, वो कैसा है? रजोगुणी है, तमोगुणी है, सतोगुणी है या त्रिगुणातीत भागवतिक है, उसका प्रभाव पड़ेगा। पांचवा है आपका पड़ोस, आसपास वाले घर, जैसा है वैसा प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर। पड़ोस निंदनीय है तो बंधन से युक्त होना पड़ेगा। लंका के पड़ोस में रहने के कारण अगाध महिमा वाले समुद्र को बांध दिया गया। रघुनाथ जी ने पुल बांधा और दंड देने के लिए तैयार हो गए थे सरकार, अग्निबाण संधान कर लिया था, पड़ोस के कारण ही तो ना, पड़ोसी रावण था। इसीलिए आस पड़ोस का बड़ा प्रभाव पड़ता है। फिर अगला है दृश्य, इस पे बहुत सावधानी की जरूरत है। ये मोबाइल भगवान चल गए हैं, बहुत विस्तार से चल गए हैं। अब कोई छोटा मोबाइल रखना नहीं चाहता, सब वो स्क्रीन वाला रखना चाहते, टच मोबाइल। दृश्य से बचो, बच्चों, जवानों, बूढ़ों, सबकी वृत्ति जो माया आकर्षित करती, जो दृश्य हम देखने के लिए अंदर से उल्लसित है, वो मोबाइल में सब है, चाहे भागवतिक और चाहे सांसारिक। तो भाई देख लो, गुण दोष में संसार है। अगर आप दोष ग्रहण करना चाहते हो तो दोष ले लो, गुण तो गुण। बहुत बहुत खतरनाक विषय है और बहुत लाभदायक विषय है। किसी संत की वाणी एक बार समझ में नहीं आई, अगर हम 10 बार सुने तो समझ में आ जाएगी। ये लाभदायक है। कभी कोई किसी से बात करनी, पहले जाए तो पोस्ट कार्ड चलते थे, एक कार्ड, वो 15 पैसे का इतना बड़ा वाला आता था, 25 पैसे का बंद वाला लिफाफे में आता था, नीले नीले कागज का 15 पैसे वाला कार्ड। उसमें चिट्ठी जाती थी महीनों में। कभी यहां 1 मिनट में अमेरिका से बात कर लो, कितनी बढ़िया बात हो गई। उसका दुरुपयोग ना करो। अब हमारी इतनी चंचल वृत्ति है कि दुरुपयोग करने के लिए उत्साह बढ़ जाता है। बोले अब सब काम हो गया है, अब एकांत सेवन कर रहे हैं, अंदर से सिटकिनी बंद और मोबाइल भगवान का संग शुरू। 2-4 मिनट सत्संग और अच्छे दृश्य देखे, फिर बगले में वहां सब होता है कि आप बस उसको ऑन कीजिए, फिर जो मनोरंजन शुरू होता है, फिर उपासक मिटिया मेट हो जाता है। ये बहुत सावधानी की बात कह रहे हैं। वैसे हमें लगता है यदि आपको इस बड़े कार्य वाले ना हो तो छोटा मोबाइल रखे तो अच्छा रहता है। तो इसलिए ये एक ऐसा कलयुग भगवान ने रचा है कि बचा पाना बड़ा मुश्किल है। इससे वृत्ति को बचाओ, जो बचा ले गया वो आगे साधना कर सकता है। बहुत सावधान बच्चों। हमें लगता है यदि आपका मन चंचल हो, आपके शासन में ना हो, तो स्क्रीन वाला मोबाइल अपने माता पिता को दे देना चाहिए। और हम कहते रखो, छोटा वाला रखो। कभी कोई
आपत्ति विपत्ति या सूचना देनी हो, बढ़िया काम करता है। जरूरी नहीं है इतना बड़ा लेके चलना। हाँ, अगर आपको बहुत राजकीय विभाग के कार्य हैं तो बात अलग है कि कौन सी सामान कहाँ कैसे, तो वहां से वीडियो भेज रहा है, वो चेक कर रहा है, यस हाँ ठीक है अब चलाओ। अपने को क्या काम है? सत्संग अगर सुनना है तो सत्संग सुनने के अलग यंत्र आते हैं, चला दो उसमें। वो इतनी बड़ी लगती है उसमें चिप, पेन ड्राइव ऐसे लगा दो और सत्संग सुनो। जरूरी वो दृश्य वाला रखो। यहां कह रहे दृश्य, अगर गलत दृश्य देखा तो बावरे बन जाओगे और अच्छा दृश्य देखा तो भगवान के मार्ग के पथिक बनोगे। तो देखो, अच्छे दृश्य में भी दोष दर्शन की वृत्ति की गुंजाइश है। जैसे कोई लीला हो रही है, लीला के पात्र, जैसे हमारे ब्रजमंडल में रास लीला होती थी, ऐसे 12 वर्ष 13 वर्ष के लीला पात्र, सब नव किशोर, जहां भाव ही बने रोते रहो। अब वहां बड़े बड़े लीला पात्र हैं, अगर हमारी भावना शासन में नहीं है तो वहां हम अंग प्रत्यंग के दर्शन से हमारी हाव भाव वहां जो हो रहा है उससे हमारी वृत्तियां बिगड़ जाएं। जब छोटे छोटे लाडली लाल परस्पर खेलते हैं तो केवल आशीर्वाद देने को, रोने का मन होता है। अगर आप लीला भी देख रहे हैं तो बहुत सावधानी की जरूरत है, क्योंकि वो चिदानंद शरीर नहीं है, पांच भौतिक शरीर। हमारी दृष्टि पंचभूत में लगी हुई है। नाम जप करो, लीला गायन करो, फिर देखो जो लीला है, यही जीवन का परम सुख मिलेगा। सच्ची मान लीजिए। बस हम बार बार ये कहते हैं, मोबाइल का सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग नहीं। मोबाइल बुरा नहीं, उसका प्रयोग बुरा है। दृश्य और साहित्य, वैसे ही मनोवृत्तियां फिसलने वाली हैं, और जब ये आ गया कि फिसलाने में कितना लाभ है तो ऐसा कोई साहित्य और आलोचना, ऐसी कोई वार्ता ना करे जिससे हमारे अंदर गंदे भाव आवे। यदि अच्छी चर्चा करते तो अच्छे भाव आते हैं। देखो, अभी ऐसी कोई भावुक चर्चा होने लगे तो सबका हृदय द्रवित हो जाएगा, और गंदी चर्चा हो तो हमारा हृदय विकार युक्त हो जाएगा। और कार्य, आप जो कार्य करते हैं उसका प्रभाव आपके मन के ऊपर पड़ता है। और उपासना, आप उपासना भोगों की करते हैं या योग की करते हैं? ये 10 से भाव बनते हैं और 10 से भाव बिगड़ते हैं। स्थान, अन्न, जल, परिवार, अड़ोस पड़ोस, दृश्य, साहित्य, आलोचना, आजीविका का कार्य और उपासना। यदि ये भागवतिक हुए तो आपके अंदर भगवत भाव बढ़ेगा, और यदि ये रजोगुणी तमोगुणी हुए तो आपके अंदर आसुरी भाव बढ़ेगा। इन 10 से सावधानी पूर्वक व्यवहार होना चाहिए। हमारे ज्ञान में, साधना में, तपस्या में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने जन्म जन्मांतरों के जो कर्म संस्कार जमा हैं उनको भस्म कर सके। उन्हें केवल प्रभु ही कृपा करके नष्ट करते हैं। इसलिए चाहे जिस मार्ग का पथिक हो, चाहे गुरु रूप से हो, चाहे भगवान रूप से हो, वो आश्रय लेता ही है। क्योंकि बिना आश्रय के ये कर्म बंधन, ये कर्म संस्कार नष्ट नहीं होते, ये भोगने पड़ते हैं। कितना हम भोगेंगे? 1-2 जन्म में खत्म हो जाने वाली बात हो तो भी है। पूर्व भंडार तो भरा हुआ ही है कर्मों का, और नवीन कर्म हमारे ऊपर से हो रहे हैं। कहीं सतोगुण की वृत्ति आई तो शुभ कर्म हो गए, रजोगुण तमोगुण बढ़ा तो अशुभ कर्म हो गए। बस इसी में हमारा पूरा जीवन जा रहा है। बिना भगवद आश्रय लिए हम शुभ अशुभ कर्मों के जाल से मुक्त नहीं हो सकते। जैसे तूफान आ रहा हो तो बहुत बड़े गिरी का, पहाड़ का आश्रय ले लो तो बच जाओगे। ऐसे ही माया की त्रिगुणात्मिका, जो शतुगुण रजोगुण तमोगुण जनित अविद्या की वायु है, इस सब को बहा करके प्रपंच में
नाना प्रकार के क्लेश, दुख, अशांति, शोक प्रदान करती है। अगर कोई बच पाया तो भगवान विश्वेश्वर के चरणारविंद रूपी पहाड़ का आश्रय लेकर मामेव ये प्रपद्यन्ते, केवल मामेव ये प्रपद्यन्ते, माया के तूफान की ताकत नहीं कि भगवान के चरण आश्रित को उड़ा सके, भ्रष्ट कर सके, नष्ट कर सके। नामे भक्ता प्रणश्यति। भगवान स्वयं आदेश करते हैं, कोई ज्ञान योग के द्वारा भेद भक्ति से मुझे प्राप्त करता है, कोई कर्मयोग के द्वारा मेरा विराट रूप अनुभव करके कि सब भगवान का स्वरूप है, तत्सुख सेवा भावना से चराचर जगत की सेवा करके मेरे को ही प्राप्त होता है। कोई अष्टांग योग के द्वारा चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्माकार वृत्ति के द्वारा समाधि भाव से मेरा ही साक्षात्कार करते हैं। पर भगवान को अधीन करने की एकमात्र वृत्ति है, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। श्री भगवान कहते हैं, अनन्यास, जो अन्य आश्रयों का त्याग करके केवल मेरा ही चिंतन करते हैं, ठीक प्रकार से मेरी उपासना करते हैं भली भांति से, अर्थात सांगोपांग, तो उनके योग क्षेम का वहन मैं करता हूं। वो निश्चिंत निर्भय निशोक होकर निरंतर मेरे भजन में लगे रहते हैं। ये जो प्रोत्साहन के लिए कहा जाता है कि 24 घंटे में आप कुछ समय निकालकर भजन कीजिए, ये प्रारंभिक बात है। प्रारंभ में मन भजन में महत्व बुद्धि नहीं रखता, रुचि नहीं है, प्रियता नहीं है, तो नाशे। ये तो सही है कि आप थोड़ा ही भजन प्रारंभ करें, निश्चित आपको सुख मिलेगा, दुख का नाश होगा, अर्थात पाप नष्ट होगा तो दुख का नाश होगा। पर ये बात वंदनीय या प्रशंसनीय नहीं है, क्योंकि श्री भगवान का आदेश है, मेरा निरंतर चिंतन करो। महापुरुषों ने कहा है कि निरंतर चिंतन उसी का होता है जो सबसे प्यारा होता है। वैसे सबको अगर विवेक मिल जाए और ध्यान से देखे तो सबसे जो प्यारा है वो केवल प्रभु ही है। जिस व्यक्ति से प्रभु अंतर ध्यान हो जाते हैं, वो चाहे जितना प्यारा संबंधी हो, फिर हम उससे प्यार नहीं करते, उसको नष्ट कर देते हैं, आग में जला के, धरती में समाधि दे करके, या जल प्रवाह करके, आदि आदि। अर्थात हमारा सबसे प्यारा जो प्रभु ही है। इकलौता बेटा है, वही पूरे संपत्ति का अधिकारी हो, पधार गया, अब रख लो, नहीं रख पाओगे। तुमने बेटा तो पांच भौतिक शरीर को माना था, जो अंदर था उसे तुम्हें परिचय ही नहीं है। जब परिचय नहीं तो संबंध कैसा? लेकिन वो कहते नहीं, वो जो था वो तो चला गया, अब ये तो माटी है, शव है, अब तो ये शरीर है। तो तुम प्यार किससे कर रहे थे? शरीर से नहीं कर रहे थे क्या? अब प्रश्न खड़ा हो गया। वो अनजाने में भी शरीर से प्यार नहीं कर रहा था, जो प्रभु है उन्हीं से प्यार कर रहा था। पर ये सत्संग के द्वारा जब अज्ञान का नाश हो जाता है, तो प्रभु में महत्व बुद्धि करके जब हम देखते, तब हमारे अंदर निरंतर भजन की वृत्ति आती है। अभी वस्तु में, व्यक्ति में, पदार्थ में, अनुकूलता प्रतिकूलता में इतना मन महत्व कर लिया है कि हमारा भजन छूट जाता है। भजन छूटने का कारण प्रभु से बढ़कर कुछ मान लिया है, इसलिए भजन छूटता है। सच्ची बात, अगर प्रभु से बढ़कर कुछ ना माने तो भजन स्वाभाविक होगा, स्वाभाविक। क्योंकि जिससे प्यार होता है
जो सबसे प्यारा होता है वो भुलाया ही नहीं जा सकता। वो स्वप्न में भी वही आता है, जागृत में तो रहता ही है, सुषुप्ति में भी उसी में स्थिति रहती है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। निरंतर स्मृति उसी की होगी जो सबसे प्यारा है। भूल से हमने यहां सबसे प्यारा अपने शरीर को मान लिया, भूल से हमने यहां सबसे प्यारा दूसरे के शरीर को मान लिया, सबसे प्यारा पद मान लिया, सबसे प्यारा रुपया मान लिया, भोग मान लिया। ये सत्संग साधना भूल मिटाने के लिए है। सच्ची मानिए, कुछ नया प्राप्त नहीं करना है, जो आपको प्राप्त है उसी का अनुभव होता है। ये बात पहले समझ में नहीं आती, गुरु कृपा से जब अध्यात्म की ऊंचाई पर वृत्ति पहुंचती है तब ये समझ में आता है कि जिसे हम खोज रहे थे वो कहीं और नहीं है, वो हमारी आत्मा है। आत्मा से बढ़कर कोई प्यारा नहीं। आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद किशोरी महात्मानम, वो हमारी आत्मा है। ये जो हम भूल करके उसी को भूल ना मानकर सत्य माने, यही बड़ी दुर्दशा है। जो हमसे भूल हो गई, यदि हम उसे भूल मान लें तो हम मिटा सकते हैं, पर हम भूल को भूल ही नहीं मान रहे, उसे सत्य मान रहे हैं। गलती को गलती मान लिया जाए, हृदय से पश्चाताप किया जाए तो आगे आने वाली गलती रुक जाएगी। पर हम इतने चतुर बनते हैं कि गलती को भी प्रमाणित कर देते हैं कि हम गलत नहीं है, ये गलती नहीं है। सोता हुआ पुरुष तो जगाया जा सकता है, पर जो सोने का नाटक कर रहा है उसे नहीं जगाया जा सकता। ऐसे ही भूल हुई सुधारी जा सकती है, पर भूल को भूल ना मान करके उसे सत्य और गुण मान लेना, यही हमारी सबसे बड़ी दुर्दशा का कारण बन गई। ये वृत्ति जो भूल है, ना हम कभी शरीर थे, ना हम शरीर हैं, ना हम शरीर रहेंगे। पकड़ के देख लो, पकड़े हो शरीर को, कहां गई बाल्यावस्था रोक लेते, कहां गई यौवन अवस्था रोक लेते, अब आ रही मृत्यु अवस्था रोक लेना भला। तुम्हारे बस में है, तुम्हारा शरीर कुछ समय के लिए नष्ट हो जाएगा, तो भूल मिटा लो पहले से। तुम्हें कोई जबरदस्ती किसी प्रिय वस्तु से अलग करे तब तुम्हारी दशा क्या होगी। और यदि मुझे पहले से पता है कि वस्तु छिन जाएगी और हम पहले ही उससे अपनापन हटा दें, तो जब छीनेगी तो आपको लगेगा हमने तो पहले ही त्याग दिया था। अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजें अब ही ते, ये सब तुझे छोड़ देंगे जिन जिन को पकड़ रखा है। फिर तेरी दुर्दशा होगी कि इनकी आसक्ति नया जन्म कराएगी। अगर विवेक है तो इस भूल को मिटा दो। अध्यात्म मार्ग भूल मिटाने के लिए है, भूल को पुष्ट करने के लिए नहीं है। हम अध्यात्म का भी प्रयोग भूल पुष्ट करने में करते हैं। शरीर स्वस्थ रहे, खूब भोग भोगूं, जो चाहूं वो प्राप्त हो जाए, ये भूल है। सच्ची मानिए, बड़ी भूल है। इसी भूल को, इसी अज्ञान को, इसी मिथ्या भ्रम को मिटाने के लिए श्री भगवान स्वयं अवतार लेते हैं, लीला करके, उपदेश करके जीव को परम पद प्रदान करने वाले मार्ग बताते हैं। इसी रूप में भगवान सद्गुरुदेव का रूप धारण करते हैं। इसी भाव को पुष्ट करने के लिए विविध संतों के रूप में प्रभु विचरण करते हैं। प्रभु की कृपा का साक्षात वपु भगवत प्रेमी महात्मा जन है। तो ये जो कहा गया है कि थोड़ा समय आप भजन में दीजिए, ये आपको केवल लगाने के लिए कहा गया, नहीं तो भगवान का आदेश है निरंतर भजन करो। अनन्यस चिंतयन्तु, अनन्य चिंतन, अन्य चिंतन ही ना होने पावे।
कुछ घंटे यदि हम सांसारिक कार्यों में तन्मय हो गए तो पूर्व वृत्तियां संसार में रहने के कारण जो थोड़ा समय भजन में देते हैं उस समय भी भले अंगुली पे माला चले, हो सकता है जिह्वा में नाम भी उच्चारण करो, लेकिन आपका स्मरण संसार ही रहेगा। और माला चलाने का, जिह्वा से नाम जपने का फल है स्मरण, भगवद स्मृति। गोपीजनों की महिमा शास्त्रों में परमहंसों के द्वारा वंदना करते हुए पाई गई। बड़े बड़े सुखदेव जी जैसे परमहंस गोपी चरण वंदना, उनकी महिमा का गान किया। क्यों? क्योंकि उनकी बाह्य क्रियाएं भले सांसारिक दिखाई देती हो, लेकिन उनका चिंतन सांसारिक नहीं है। बाह्य क्रियाओं में जैसे या दोहने अवहनने मथनोपलेप प्रेंखेंखनार्भरुदितो क्षण मार्जनादौ गायन्ति चैनमनुरक्त धियोऽश्रुकण्ठ्यो धन्या ब्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्तयाना। धन्य है ये ब्रजवासी युवती जन, गोपी जन। ध्यान दीजिए, इनकी क्रियाएं व्यवहारिक दिखाई दे रही। क्या? ये गाय दूह रही है, लेकिन श्री कृष्ण समाये हैं इनके मन में, इनके नेत्रों में। आज इतना मीठा दूध निकले, सुंदर दही जमे, उसका बहुत ही कोमल मक्खन बने, और मेरे लालजू, मेरे कृष्णचंद्र जू आए और मैं जैसी भावना करती हूं वैसे ही माखन पावें। मेरे कृष्ण आज जब दुग्ध पान करें इस गाय का तो बहुत स्वादिष्ट और मीठा लगे। पूरी भावना श्री कृष्ण में मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। या दही मथते समय प्रभु की लीलाओं का गायन कैसे करें? अश्रु प्रवाह करते हैं। मनुरक्त धियोश्रु कंठ्यो, कंठ से मधुर ध्वनि में गान कर रही हूं, आंखों से अश्रु चल रहा है, और क्रिया व्यवहारिक है। घर को बुहारते समय, सोहनी झाड़ू लगाते समय, लीपते समय, बालकों को दुलार करते समय, या जो भी क्रियाएं, रसोई अमोनिया करते समय, धान कूटते समय, वो परम पवित्र प्रभु श्री कृष्ण में अपने चित्त को जोड़े हुए रहती है। श्री कृष्ण स्मृति में तन्मय रहती। देखो क्रियाएं क्या हैं और हमारी स्थिति क्या है। अगर हम ठाकुर सेवा भी कर रहे हैं, प्रगट में क्रिया भागवतिक है, तो हमारा चिंतन कहां हो रहा है, स्मृति किसकी हो रही, ये बात देख रही है। हमारे हाथ में माला है, हमारी स्मृति कहां है। सब साधनों का सुंदर फल महापुरुषों ने वर्णन किया है, स्मृति। एतावान योग आदिष्टो मच्छिष्य शनकादि भी क्या सर्वतो मन आकृष्य मय्याधाविष्यते यथा। प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं, हमने अपने शिष्य शनकादिकों को उपदेश किया है कि योग का सबसे बड़ा स्वरूप क्या है। सब जगह से अपनी चित्त वृत्ति को खींचकर मेरी स्मृति में लगा देना। सकृन मनः कृष्ण पदारविंदयोर निवेशितम तदगुण रागी यैरिह न ते यमं पास भूतंच तद्भटान स्वप्ने पश्यन्त्यपि चीर्ण निष्कृताः। इस संसारे यही पुरुषै तद्गुण रागितस्य भगवतः श्री कृष्णस्य गुणेषु रागोनुरागोस्ति अस्य वेत्ति गुणानुराग मनः अंतःकरणं सकृत कृष्ण पदारविंदयोः
एक बारमपि श्री कृष्ण भगवतो वासुदेवस्य पादारविंदयो चरण कमलयो निवेशितम परमार्थता। क्या परमार्थ का स्वरूप है? एक एक वृत्ति सकृत मनः कृष्ण पदारविंदयो, प्रभु में जा रही क्रियाएं, चाहे वो सांसारिक व्यापार हो, नौकरी हो, किसानी हो, घर गृहस्थी के कार्य हो, ये घंटे 2 घंटे वाले भजन की बात नहीं हो रही, ये भगवान के आदेश पालन की बात हो रही। एक एक वृत्ति प्रभु में लगा दी गई। कोई भी भूत प्रेत पिशाच राक्षस यमराज के दूत या यम या स्वयं काल उसे डर पा नहीं सकता जिसकी वृत्ति प्रभु के चरणारविंद में समर्पित हो गई। ये जीवन का परमार्थ का परम लाभ है, ये फल है। कुछ भी कार्य कर रहे हैं, नाम चल रहा है निरंतर, भगवद स्मृति है। चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त हो, यहां इस बात की चर्चा नहीं है। भगवत प्रेम में गृहस्थ विरक्त की चर्चा नहीं होती, उसमें अनुरक्त की चर्चा होती है। तुम्हारा मन कहां अनुरक्त है? अगर प्रभु के चरणों में अनुरक्त है तो तुम महात्मा हो, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो। स्वप्न में भी कोई दैवी शक्ति, कोई विघ्नकारी देवता उसको भय प्रदान नहीं कर सकता। जागृत की तो बात जाने दो, जिसके हृदय में भगवत चिंतन है। मारे घूम रहे लोग कैसे दुख निवृत्ति हो, स्वप्न में भी तुम कभी दुख निवृत्त नहीं कर पाओगे भागने से। कर्म तुम्हारे आगे ही खड़ा रहेगा, चाहे जहां भाग के जाओ। इस कर्म का विनाश करना होगा। जो शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे, उसी की जय होगी, जय होगी जो अपने किए हुए कर्मों का नाश कर दे। वो केवल एकमात्र श्री भगवान करते हैं। हमारा एकमात्र कर्तव्य केवल भगवत स्मरण करना है। अगर हमारे हृदय में संसार का चिंतन हो रहा है और वाणी प्रभु के नाम में है, तो आगे चल करके वो चिंतन नष्ट हो जाएगा, स्मृति जागृत हो जाएगी। पर भजन अभी जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। भजन तभी रंग लाएगा जिनका नाम जप कर रहे हैं, उन्हीं का हम ध्यान कर रहे हैं, एक एक वृत्ति उन्हीं के चरणों में लगी हुई है। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभा परहा पुंसा मनते नारायण स्मृति है। अष्टांग योग का, वेदांतदर्शी ज्ञान का, स्वधर्माचरण का एक ही फल है कि भगवान श्री हरि की स्मृति जागृत हो जाए। स्मृति, याद, ये क्रिया नहीं है, ये हृदय का विषय है। अपने प्यारे की प्रतिपल स्मृति आ रही, कभी रूप की स्मृति में, कभी नाम की स्मृति में, कभी लीला की स्मृति में, कभी सेवा की स्मृति में। सांगोपांग चित्त की वृत्ति एकमात्र अपने आराध्य देव में। तस्मात् सर्वात्मनः राजन हृदयस्थम कुरु केशवम म्रियमाणो प्रवहिता ततो याहि पराम गतिम। इसलिए तुम्हारा परम कर्तव्य है मृत्यु आने के पहले ऐसी स्थिति बना लो कि अब और कछु न सुहाय, तिनको जुगल सेवा सुख पगी। निष्देवश जानत नाहि सजनी, एक रस भींजी रहे, एक रस भींजी रहे। श्यामा श्याम की रूप माधुरी में आसक्त चित्त उनको दुलार करने में लगा हुआ है। जीते जी ऐसी स्थिति बना लो कि स्मृति में केवल एकमात्र प्रभु रहे। अविस्मृति कृष्ण पदारविंदयो हो।
क्षिणोत्यभद्राणि च सम तनोति सत्वस्य शुद्धिम परमात्म भक्तिम ज्ञानम च विज्ञान विराग युक्तम। जो सदैव आराध्य देव भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के स्मरण में तत्पर रहता है, अविस्मृति, कभी भूल नहीं होती, उसके हृदय में ऐसा दिव्य ज्ञान प्रकट होता है जो ज्ञान शास्त्रों के पढ़ने से भी नहीं आता है। अनुभूत ज्ञान प्रकट होगा, परम हृदय में शांति होगी, कोई भी अमंगल का भय नहीं रह जाएगा, उसके हृदय में दिव्य वैराग्य और प्रभु से प्रेम, अनुराग, परवैराग्य और प्रभु से अनुराग, ये सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। दिव्य ज्ञान, दिव्य वैराग्य, दिव्य भक्ति, सब अनुभव किसको? जो अविस्मृति है। कृष्ण पदारविंदयो वासुदेव चरण कमलेभ्यो अविस्मृति अविस्मरणम, कभी अविस्मरणम नहीं होता, कभी नहीं भूलते। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते क्रिया रहित क्रिया सहित केवल भगवद स्मरण। आप कह सकते हो काम करते हुए फिर कैसे स्मृति रहेगी? जब युद्ध करते हुए स्मृति है तो इससे बड़ा कोई तुम्हारा कार्य नहीं है। तुम्हारा अभ्यास कमजोर है, इसलिए जब तुम क्रिया में होते हो तो भूल जाते हो प्रभु को। नहीं, सच्ची मानिए, कोई भी ऐसी स्थिति नहीं जिसमें अविस्मरण हो जाए। अभ्यास योग युक्त चेतसा नान्यगामिना, जो उपासक अभ्यासरत रहता है, बहुत सुंदर सेवाएं होती है। देखा है, कोई भी कार्य करोगे बहुत सुंदर कार्य होगा, क्योंकि मन एकाग्र है, शांत है, प्रसन्न है, और भगवत प्रसन्नता के लिए सारे कार्य कर रहा है वो, और भगवत स्मृति में है, उसके हर कार्य पूजा होती है। कुछ भी कार्य करे बड़ी दिव्यता होती है उसके कार्य में, जो भगवत स्मरण परायण। और जो प्रभु से अपना संबंध नहीं रखता, उसकी पूजा भी आराध्य देव को देख के ही पता चल जाता है कि कैसी पूजा होती, कैसी सेवा होती है। उदास वृत्ति दिखाई देती है आराध्य देव में। और जब आपकी भावपूर्वक संबंध से सेवा होती है तो मुख कमल खिला हुआ सेव्य का एक दर्शन में पता चल जाता है सेवक कैसा है, स्वामी को कैसे रिझाता है। एक उसमें बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं होती। प्रेमियों के नेत्र पड़े कि पता चल जाता है आप अपने ठाकुर को कितना दुलार करते हैं। विद्या तपः प्राण निरोध मैत्री तीर्थाभिषेक व्रत दान जप्यै नात्यंत शुद्धिम लभतेन्तरात्मा यथा हृदयस्थे भगवात्यनन्ते। चाहे जितना बड़ा विद्वान हो, तपस्वी हो, प्राणायाम परायण हो, जीवों की दया करने का स्वभाव हो, तीर्थ स्नान करने वाला हो, बड़ा व्रत रखने वाला हो, खूब दान देने वाला हो, आदि आदि, वैसे हृदय की पवित्रता नहीं होती जैसी भगवान की स्मृति से होती है। स्मृति एक हृदय में मधुर मधुर पीड़ा सी हो रही है और प्रभु की याद छाई हुई है। ये अध्यात्म का फल है, ये प्रारंभ नहीं है, ये बड़ी ऊंचाई की बात है। थोड़ी थोड़ी देर में एक विकलता सी है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बस स्वाभाविक जैसे सब नदियां दौड़ती हुई समुद्र से मिलने के लिए व्याकुल हैं, ऐसे एक एक वृत्ति, एक एक इंद्रिय, अंतःकरण का एक एक करण प्रभु के लिए व्याकुल है। स्मृति ये बहुत ऊंची स्थिति है। इसी स्मृति के प्राप्त करने के लिए सब साधन है। ज्ञानी जन सब विस्मरण करके आत्मस्मरण में, आत्मस्वरूप में, रमण में संतुष्ट हो जाते हैं, द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं, परमानंद में निमग्न हो जाते हैं। भक्तजन
इसी स्मृति को प्राप्त होकर सिद्ध हो जाते हैं। निरंतर भगवद स्मृति, ये बहुत बड़ी बात है। ये ऐसी स्थिति है कि क्रियाएं बिल्कुल आपको दिखाई दे सकती है संसारिक, लेकिन स्थिति श्री भगवान में है। बहुत सी ऐसी साधन क्रियाएं हैं जो भागवतिक है, लेकिन स्थिति संसार में है। भोगों की चाह, रुपए की चाह, मान सम्मान की चाह, ये सब मायाकृत है, ये शरीराभिमान के अंतर्गत ही है। क्रियाएं दिखाई दे रही संसारिक स्थिति भगवान में है। तो इन सब का जो भगवान वर्णन करते हैं कि विद्या, तपस्या, प्राणायाम, जीवों पर दया, तीर्थ स्नान, व्रत, तपस्या, जो भी आदि आदि ये सब कर रहे हैं और भगवत स्मृति नहीं, तो मानो ये सब व्यर्थ हो गया। और भगवत स्मृति हृदय में जागृत हुई, मानो सब का फल प्राप्त हो गया। यथा हेमनि स्थितो वह्निर दुर्वर्णम हंति धातुजम एवमात्मगतो विष्णुर योगिनाम अशुभाशयम। जैसे सोने को आग का संयोग प्राप्त हो जाए, चमकने लगता है, उसका मल नष्ट हो जाता है, दोष भस्म हो जाते हैं, ऐसे जिसके हृदय में भगवत स्मृति रूपी आग लग गई, अंतरदाव लगी रहे, धुआं न प्रगटे कोय, कहे जाने दिल आपनो या जा सिर बीती होए। अंदर ही अंदर भगवत स्मृति की आग लग गई है, पर धुआं न प्रगटे कोई, कोई जान न पावे कि आप इस कोटि के चिंतन करने वाले हैं। या तो आपका दिल जानता है, या तो जो इस स्थिति को हो वही जान पाएगा। जहां भगवत स्मृति एक तार प्रारंभ हुई, तो सारी कुवासनाएं, जन्म जन्मांतरों का जमा संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण, सब भस्म हो जाता है। जैसे स्वर्ण चमकने लगता है, ऐसे ही वो विशुद्ध अपने स्वरूप में प्रकाशित हो जाता है। भागने की, दौड़ने की जरूरत नहीं है, मधुर मधुर हरि स्मृति की जरूरत है। स्मरण चल रहा है, ये सिद्धि है, साधना नहीं। ये सब साधनों का सब साधन कर या फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। अगर अपने आराध्य देव का निरंतर भजन हो रहा है, तो मोहि लखि परत भरत मत एहु। भरत जी महाराज जैसे भगवत प्रेम में डूबे हुए, तो उनका जनक जी महाराज, वशिष्ठ जी महाराज निर्णय करके कहते कि मुझे भरत जी का मत यही लग रहा है कि सब साधनों का यही सुंदर फल है, आराध्य देव के निरंतर स्मरण में डूब जाए। अगर हमें भगवत स्मृति नहीं है, क्रियाएं भागवतिक है, चिंतन संसार का हो रहा है, ठीक है, पर विश्राम स्थिति नहीं मिली है। जैसे लोग कहने लगे कि हमें तो 18 वर्ष हो गए भजन करते, काहे को व्यर्थ की डींग हाँकते हो। 18 मिनट भजन करके दिखाओ, तुम 18 वर्ष की बात करते हो। 18 मिनट कैसे? तुम्हारा मन उसी में लगा हो जो तुम सुमिरन कर रहे हो, तुम्हारी आंतरिक और बाह्य दृष्टि में केवल वही लिखा हुआ है, और श्रवणेंद्री वही सुन रही। एक सेकंड के लिए लक्ष्य से वृत्ति नहीं हटी। 18 मिनट करके दिखा दो। 18 वर्ष हो गए भजन करते, कुछ नहीं मिला। 18 मिनट अगर ऐसे करने लगोगे ना, तो हाहाकार मच जाएगा हृदय में, सारे दोष भस्म हो जाएंगे, चिल्ला के रोने लगोगे, हा कृष्ण, हा कमल लोचन, अब जिया नहीं जा रहा, वृत्ति जोड़ना नहीं आया। कभी किसी फकीर के समीप बैठ करके किसी महापुरुष की चरणामृत का सेवन नहीं किया, उनकी आज्ञा में नहीं बैठे, भगवदाकार वृत्ति हो जाएगी। हाँ, यही हो रहा है। पूरे सिद्धांतों का वर्णन, शास्त्रों को खिलवाड़ समझा जाता है। ये शास्त्र ऐसे समझ में नहीं आते जब तक भगवदाकार वृत्ति को प्राप्त किसी महापुरुष के समीप चरणों में बैठकर उनकी सेवा शुश्रूषा के द्वारा
हृदय पवित्र करके उनके वचनों का अनुभव नहीं किया जाता, तब तक शास्त्र समझ में नहीं आता। अनुभूत वचन और शास्त्र से पढ़े पढ़ाए वचनों में बड़ा अंतर होता है। खास बात है अनुभूत वचनों की। शब्द ब्रह्म का पारगामी विद्वान और पार ब्रह्म का अनुभूत महापुरुष ही हमारा काम बना सकता है। प्रभु से प्रार्थना करें कि मुझे ऐसे प्रेमी महाभागवत, ऐसे बोध संपन्न भक्तों का संग मिले, जिनके संग से संसार का रंग नष्ट हो जाता है। चित्तवृत्ति प्रभु में नहीं जुड़ी तो सब नाटक होता है, और उस नाटक में प्राप्त भी नाटक ही होता है। आपको अरबों खरबों रुपए मिल गए, बहुत जमीन मिल गई, करोड़ों लोग प्रणाम कर रहे हैं, नाटक ही तो है ना। ठग रहा है तुम्हें मालिक, ठग रहा है। वो सच्चिदानंद प्रभु जिसके चरणों में तुम्हें लौटना चाहिए, वो सामने अज्ञानी बनकर आकर तुम्हें ठग रहा है। अज्ञानी नहीं, वही पर ब्रह्म परमात्मा तत्व तुम्हारे सामने विविध रूपों में आ रहा है। पहचान के दिखाओ, क्योंकि अनुभव नहीं, महात्माओं का सेवन नहीं। क्या मिला तुम्हें? कुछ नहीं, 0 पॉइंट, कोई पॉइंट नहीं। बिना अनुभूत महात्माओं के संग से इस माया के नाटक को काट पाना बहुत कठिन है। काटना कौन चाहता है? सजाना चाहता है माया का नाटक। अज्ञान भरा हुआ है, अविद्या है, हमारा बहुत यश हो रहा है, बहुत कीर्ति हो रही, बहुत प्रणाम हो रहा है। वो क्या रहा है? स्वाप्निक नाटक। एक सच्चिदानंद प्रभु तुम्हें फिर चल रहा है होश में। खोज करने निकले थे प्रभु की, और वही छल के तुम्हारे सामने से जा रहा है, और तुम खुशी हो रहे हो, चले जा रहे हो। वो तुम्हारा प्रीतम ही है, कोई और नहीं। जिसके हृदय में बात आ गई वो जीत गया, और वही हृदय जीतता है जिसके हृदय में संतों की कृपा छा गई। संतों की कृपा छा गई, देहाभिमान नष्ट हुआ, हर कण में, हर क्षण में अपने प्रभु के सानिध्य का अनुभव करता है। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए 1 घंटे 2 घंटे वाला उपदेश काम नहीं करेगा। जो ऐसी आज्ञाएं दी जाती हो, केवल प्रथम लगाने के लिए दी जाती हैं। इतनी संख्या पूरी कर लो तो तुम्हें ये लाभ मिलेगा, अगर इतने माला जप लो तो तुम्हारा, ये प्रलोभन आपको उस अखंड स्मृति तक ले जाने के लिए कि नहीं लगे हो तो लगो ना, 16 ही माला कर लो, बस तुम 16 माला कर लो, तुम 11 माला कर लो, सब काम बन जाएगा। तो संत जन ये मीठी दवा दे रहे हैं कि जहां तुम एक भी नाम नहीं जप करते थे, 16 माला जपने लगे। अब इसके बाद जब फिर क्लास लगेगा तब वो कहे क्या होगा इससे क्या होगा? तुम अपने को भगत समझते हो? अरे उठो इस स्थिति से, और धीरे 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 आपको वहां पहुंचा देंगे जिसका नाम है अखंड स्मृति। तभी विश्राम मिलेगा। संत जनों के वाक्य स्थिति के अनुसार होते हैं। संख्या की अवधि बांध करके जो जप किया जाता है वो प्रारंभिक साधकों के लिए आदेश है, ना कि प्रेमी जनों के लिए। अच्छा है संख्या में, समय में नियम बांधकर भजन करना, पर ये प्रारंभिक है। प्रेम प्राप्त करने वाले उपासकों के लिए संख्या की गणना करना, माला की गणना करना, ये बहुत भार लगता है, भार। अगर माला भी चल रहा है तो चल रहा है, वो बोले अगर सुमेरु लांग है तो बेकार हो जाएगा। अरे वाह, सुमेरु लांग है तो बेकार हो जाएगा? ऐसे कैसे बेकार हो जाएगा? नाम बेकार होता है क्या? फिर इसीलिए क्या होता है ऐसे। अब हमें पता नहीं, अब जैसे कोई पूछे आप कितना जप करते हो, अब हमें कुछ पता हो कि कितना जप करते हैं तो हम आपको बताएं क्या जप करते हैं। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि 1 सेकंड भी उनसे अलग नहीं है। अब लगाओ, अपनी खोपड़ी लगा पाओ तो लगा लो। क्या साधन है? कोई साधन नहीं। आपकी साधना क्या है ही नहीं तो क्या बताएं? तो आप जीते कैसे हो? बस जहां जीते हैं वही हैं और दूसरा है नहीं। अब इससे आप दिमाग लगा लो, तुम्हारे हो दिमाग तो। तुम्हें भगवान के दर्शन हुए हैं क्या? भगवत साक्षात्कार हुआ है तुम्हें? नहीं, आप बोलिए ना। अब लगाओ दिमाग, तुम्हारे पास हो, उत्तर मिल गया तुम्हें, देख लो। नहीं भाई नहीं, ये मार्ग अध्यात्म का है, ये कोई प्रश्न उत्तरों का नहीं। कहीं भी किसी भी महात्मा ने उसका रोम रोम बोलता है। तुम्हारे हो इतनी सामर्थ्य तो देख लो, उसका रोम रोम बोलता है कि है क्या।
पर उतनी तुम्हारे अंदर दृष्टि हो जब उस महात्मा से ऊपर, तब तुम उस महात्मा को जान सकते हो। भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए हिसाब किताब नहीं होता, प्रेमी में हिसाब किताब नहीं होता। कितना हिसाब, कितना नाम जप किया, देखो बड़ी सूक्ष्म बात है। इसमें कर्ता और अहम पुष्ट होता है कि 108 माला उनके नाम की, फिर 5 माला उनके नाम की, फिर अमुक मंत्र, फिर अमुक मंत्र। बढ़िया है, निषेध नहीं कर रहे, साधना में चाहिए ऐसा, लेकिन इसका एक फल है, अखंड स्मृति। एक बार पूज्य गोस्वामी जी महाराज धाम पधारे थे, कुछ समय जिस हम कुटिया में रहते थे उसमें पहले एक महात्मा रहते, तो 11 बजे वैसे बैठे थे, बाहर निकले 11 बजे। उनका श्री हरिवंश बाबा, अरे सर का प्रणाम किया उन्होंने, तो बाबा श्री जी का